अगर तुमने कभी लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट कंज्यूम किया है या ब्लैक पिल कंटेंट तुमने कभी देखा है, तो अब देखो, जो ब्लैक पिल कंटेंट है बेसिकली वो पूरा अट्रैक्टिवनेस पे बेस्ड है, पूरा जेनेटिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा बकवास बातें हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। एंड जो लुक्स मैक्सिंग है बेसिकली तुम्हारी लुक्स को तुम्हारे पोटेंशियल तक लेके जाने का एक प्रोसेस है। अगर तुमने ये सब कंटेंट कंज्यूम किया है तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ जो कि कभी ना कभी आई होगी, वो ये है कि जो लुक्स मैक्सिंग है, जो कि तुम्हें बताती है किस तरीके से अट्रैक्टिव दिखना है, ठीक है, जो ब्लैक पिल है जो कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताती है कि ये चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे ज़्यादा हाइट मैटर करती है, या फिर सबसे ज़्यादा तुम्हारा गुड लुकिंग फेस मैटर करता है, या फिर सबसे ज़्यादा तुम्हारी मसल्स मैटर करती हैं? क्या चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं अट्रैक्टिव दिखने के लिए? ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मोस्टली जो बंदे होते हैं उनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती है। हर कोई जॉर्डन बैरेट जैसा नहीं होता कि वो भाई टॉल भी है, उसके पास अच्छा बोन मास भी है, फेशियल फीचर्स भी है, फेशियल हार्मनी भी है, सिमेट्री भी है। हर एक चीज़ नहीं होती है, ठीक है, हर कोई चीको नहीं होता है, जॉर्डन बैरेट नहीं होता है। किसी के पास हाइट अच्छी होती है, किसी के पास मसल्स होती हैं, किसी के पास अच्छे फेशियल फीचर्स होते हैं, किसी का फेस बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होता है, किसी के पास बहुत अच्छी हार्मनी होती है। ठीक है, मतलब हर किसी के पास एक चीज़ होती है, किसी के पास दो चीज़ होती है, एंड कोई बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होता है जिसकी जेनेटिक लॉटरी निकली होती है, जिसके पास सब कुछ होता है। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन आई होगी कि भाई सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है, हाइट या फेशियल फीचर्स हमारा, यानी कि गुड लुकिंग फेस, या फिर तुम्हारी मसल्स? ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस देती है? इजी वे में गए तो ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाती है? देखो, ये एक इसके लिए भी कंडीशन है। देखो, अगर तुम 5'3" के हो, 5'4" के हो भाई, ठीक है, तो अगर तुम मतलब बेसिकली बोने हो भाई, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। मैं इस वीडियो में उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम भाई छोटे हाइट के हो, तुम 5'3" के हो, 5'2" के हो, तो भाई लुक्स मैक्सिंग तुम्हारे लिए नहीं है, ब्लैक पिल तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम भाई बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओगे, तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड में भी हो सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है खुद को इम्प्रूव नहीं करना चाहिए, तुम बेसिक ग्रूमिंग का ध्यान रखो, तुम अपना हाइजीन मेंटेन करके रखो, बट सबसे बड़ी जो चीज़ है, पहली चीज़ तुम्हें करनी है मनी मैक्सिंग। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जाओ तुम मनी मैक्सिंग करो। एंड अगर तुम एवरेज हाइट के हो तो ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए है। ठीक है, तुम टॉल हो, तुम एवरेज हाइट के हो, ठीक है, एंड तो ये वीडियो तुम देख सकते हो, तुम लुक्स मैक्सिंग कर सकते हो, तुम ब्लैक पिल में आ सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे उन बंदों के लिए जिनके पास हाइट है बट एक एवरेज फेस है, जो कि टॉल तो दिखते हैं बट उनका फेस जॉर्डन बैरेट जैसा नहीं है। उनकी हाइट जॉर्डन बैरेट जितनी है बट फेशियली वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखते हैं, एवरेज दिखते हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, एटलीस्ट 1 साल तो भाई लुक्स मैक्सिंग को दो पूरे डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि तब जाके तुम्हें पता चलेगा भाई तुम एक्चुअल में अगली दिखते हो या तुम हैंडसम दिखते हो। मैं बहुत सारे बंदे ऐसे देखता हूँ जो कि सोचते हैं कि भाई मैं अगली दिखता हूँ, मेरा फेस अच्छा नहीं है, ठीक है, बट एक्चुअल में वो अगली नहीं होते हैं, वो हैंडसम होते हैं। ठीक है, उनके पास अच्छा बोन मास होता है बट उनके फेशियल फीचर्स उतने अच्छे नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनके फेस पे फैट होता है बहुत ज़्यादा, उनके फेस पे बहुत ज़्यादा फैट होता है। बाय द वे, मेरे फेस पे भी अभी बहुत ज़्यादा फैट है, उसे इग्नोर करना। तो मैं जो तुम्हें चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो, अगर तुमने लुक्स मैक्सिंग करी ही नहीं है, तुमने कभी फेस फैट मतलब तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज कभी लाए नहीं हो 12 से 15 के बीच में, तो तुम्हें कैसे पता भाई तुम अगली दिखते हो या तुम हैंडसम दिखते हो, तुम गुड लुकिंग दिखते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए लुक्स मैक्सिंग करनी है भाई, पूरे डिसिप्लिन के साथ। तुम्हें हर एक वो चीज़ ट्राई करनी है जो एक्चुअल में वर्क करती है, जैसे कि तुम्हें मसल्स बिल्ड करने हैं, ठीक है, तुम्हें अच्छी प्रोटीन खानी है, तुम्हें अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, तुम्हें तुम्हारी स्किन क्वालिटी बेटर करनी है, तुम्हें लगभग 12 से 15 बॉडी फैट परसेंटेज के बीच में तो आना ही है। ठीक है, तुम्हें लगभग 1 साल तक लुक्स मैक्सिंग करनी है, एंड देन उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि भाई तुम गुड लुकिंग दिखते हो या नहीं दिखते हो। तुम्हारा पोटेंशियल जब तुम रीच कर लोगे उसके बाद ये डिसाइड होगा कि तुम एक्चुअल में गुड लुकिंग हो या तुम गुड लुकिंग नहीं हो। अब एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे बंदे का जो कि 1 साल लुक्स मैक्सिंग कर चुका है बट स्टिल वो उतना ज़्यादा फेशियली गुड लुकिंग नहीं दिखता है। तो भाई अब उसके लिए क्या करना चाहिए? अब देखो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एज अ एसेट्स कमानी है। जैसे कि अब देखो, एक जो मैन होता है उसके लिए सिर्फ फेस मैटर नहीं करता है, उसके लिए सिर्फ हाइट मैटर नहीं करती है। जो मैन होता है, एक आदमी होता है, उसके पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं गुड लुकिंग दिखने के लिए। अब जो पैसा है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग दिखा सकता है। अगर तुम एक कार में से निकल रहे हो तो तुम मतलब
सिंपली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, तुम एक अच्छी सी बढ़िया सी कार में से निकल रहे हो, तो भाई लोग तुम्हें अट्रैक्टिव कंसीडर करेंगे। हाँ, अगर तुम एवरेज भी दिख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा अगली दिख रहे हो, तुम अनहाइजीनिक हो, फिर भी लोग तुम्हें अट्रैक्टिव कंसीडर करेंगे, ऐसा नहीं है। बट अगर तुम फेस वाइज एवरेज दिखते हो, तुम्हारी हाइट एवरेज है एंड तुम्हारी स्किन क्वालिटी भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, ठीक है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी ठीक है। देखो, ड्रेसिंग सेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कोई टॉप नॉच कर सकता है, वो चीज़ तुम्हारे शरीर से जुड़ी नहीं हुई है, उसमें हर कोई टॉप नॉच हो सकता है। ड्रेसिंग सेंस तुम बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो अपना, ठीक है, तुम मनी मैक्सिंग कर सकते हो, वो तुम्हारी जेनेटिक्स से जुड़ी हुई नहीं है भाई, ठीक है। तुम मनी मैक्सिंग कर सकते हो, तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधार सकते हो, तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर सकते हो, ठीक है, तुम अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा कर सकते हो, तुम बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि तुम्हारे जेनेटिक्स डिसाइड नहीं करते हैं, तुम इम्प्रूव कर सकते हो कभी भी। तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिलके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास सिर्फ अगर जेनेटिक लॉटरी निकली है तभी तुम अट्रैक्टिव दिख सकते हो, ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है ये, ठीक है। सो अगर तुम लंबे हो और फेशियली तुम एवरेज दिखते हो तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तुम मनी मैक्सिंग करो, तुम अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारो, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अपने हाइजीन पे ध्यान दो, अपनी फिजिक पे ध्यान दो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये बाकी चीज़ों पे भी, मतलब बाकी लोगों पे भी अप्लाई होती है सेम चीज़। अगर तुम एवरेज हाइट हो तुम्हारी, मतलब एवरेज हाइट है अगर तुम्हारी, ठीक है, और तुम फेशियली भी एवरेज दिखते हो, तुम बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं दिखते हो, फेशियली एवरेज दिखते हो, तो सेम चीज़ तुम अप्लाई करो भाई। एज अ मैन तुम्हारे पास बहुत सारे एसेट्स होने चाहिए भाई, तुम्हारे पास मनी भी होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, तुम्हें पता रहना चाहिए लोगों से बात कैसे करते हैं, तुम्हें हाइजीनिक होना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत 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 लंबी लिस्ट है जो कि तुम्हें अट्रैक्टिव दिखाने के लिए काम करती हैं, एंड वो सब चीज़ें तुम्हें मास्टर करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो सब चीज़ें तुम्हें मास्टर करनी पड़ेंगी, तब जाके तुम कहीं स्टैंड आउट कर पाओगे पब्लिक प्लेसेस में, तब जाके तुम्हें लोग थोड़ा सा अट्रैक्टिव कंसीडर करेंगे। जब अगर तुम जेनेटिकली एवरेज रह गए हो बट ये सब एसेट्स तुम्हारे पास है, तब जाके तुम अट्रैक्टिव दिखोगे। सो उन बंदों का क्या जो कि भाई फेशियली तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं लेकिन उनकी हाइट एवरेज है। देखो, अगर तुम फेशियली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो बट तुम्हारी हाइट एवरेज है, तो भाई तुम्हें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो हाइट है वो ऑलरेडी एवरेज है, तुम बोने नहीं हो, ठीक है। अब इंडिया जैसी कंट्री में बात करें तो यहाँ पे तुम्हें जो हाइट है ना वो लड़कियों के हिसाब से देखनी चाहिए भाई, क्योंकि एट द एंड तुम अट्रैक्टिव किसकी नज़रों में बन रहे हो, लड़कियों की नज़रों में बन रहे हो, तो तुम्हें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी हाइट देखनी है कि छोटी है या लंबी है या एवरेज है। अब इंडिया में अगर एवरेज लड़की की हाइट देखी जाए तो भाई इंडिया में नहीं है, 5-6 की जो लड़की है वो एवरेज नहीं है, 5-7 5-8 की लड़कियां नहीं है इंडिया में। इंडिया में जो एवरेज लड़की, मुझे तो आज तक कोई नहीं भाई एवरेज 5-7 हो 5-8 हो, ठीक है। एवरेज जो लड़की है इंडिया में आई थिंक 5'3", 5'4", मोस्टली तो 5'2" होती हैं भाई, ठीक है। तो अगर कोई लड़की इंडिया में देखो एवरेज पे बात करें 5'3" है 5'4" है, तो वहां पे अगर तुम 5'6" हो 5'7" हो इट्स फाइन, तुम 5'8" हो इट्स फाइन, ठीक है। तुम्हें जरूरी नहीं है 6 फीट का होना है, क्योंकि लड़कियां ही यहाँ पे भाई उतनी लंबी नहीं है, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई लोग इतने ज्यादा हाइट से ऑब्सेस्ड क्यों हैं, हर कोई 6 फुट का क्यों होना चाहता है। अब देखो, ये चीज आती है भाई पावर से, ये ऑब्सेशन जो होता है पावर से आता है। तुम बहुत सारे लड़कों को देखोगे भाई मैं तो 6 फीट का हूँ भाई, तुम बहुत सारी लड़कियों को देखोगे मुझे तो 6 फीट का लड़का चाहिए। अब देखो, अट्रैक्टिवनेस में हाइट रोल प्ले करती है, मैं मानता हूँ, लेकिन जेन्युइनली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो 70% जो अट्रैक्टिवनेस तुम्हें देती है चीज वो होती है तुम्हारा फेस, ठीक है। 70% जो है तुम्हारा फेस मैटर करता है, ठीक है, अट्रैक्टिवनेस के मामले में। मैं तुम्हें अभी दूसरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि लोग हाइट से ऑब्सेस्ड क्यों हैं, बट तुम पहले अट्रैक्टिवनेस वाले केस में समझ लो कि भाई हाइट का कितना रोल है। अब देखो, अगर अट्रैक्टिवनेस में बात करें तो भाई तुम्हारा जो फेस है वो 70% रोल प्ले करता है। तुम्हारा जो फेस है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए चाहे तुम्हारी हाइट एवरेज हो। एंड जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है वो आती है तुम्हारी हाइट, ठीक है। 70% तुम्हारा फेस, 20% तुम्हारी हाइट, एंड जो 10% है बाकी का वो हो गई तुम्हारी कुछ मसल्स, एस्थेटिक बॉडी, वो चीज़, ठीक है, तुम्हारा फ्रेम बेसिकली। तो ये जो चीज़ें होती हैं कुछ इस तरीके से तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस में रोल प्ले करती हैं। 70% तुम्हारा फेस, 20% तुम्हारी हाइट, एंड बाकी का 10% तुम्हारा फ्रेम, तुम्हारी मसल्स, ठीक है, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये जो हाइट को लेके ऑब्सेशन है ये कहाँ से आया लोगों में, तो भाई ये आता है पावर से। अब पावर का क्या मतलब है, अब देखो, जब बात पावर की आती है तो भाई बात होती है आदमियों की, ठीक है। बेसिकली जब बात आती है लड़ाई की, फाइट की, तो बात आती है मर्दानगी की।
तो मर्दानगी पे सीधा बात आ जाती है। अगर बात तुम्हारी पावर पे आ गई, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ पे आ गई, तो बात सिंपली तुम्हारी मर्दानगी पे आ गई। तो मर्दानगी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, आई मीन लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए उनके लिए हाइट एक ऑब्सेशन है, इसलिए वो इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है हाइट से कि भाई मुझे लंबा होना है, लंबा होना है, मुझे 6 फीट का होना है, मुझे 6.5 फीट का होना है। क्यों? क्योंकि जब बात आती है फाइट की, ठीक है, तो यहाँ पे जो रोल है ना वो बदल जाता है। यहाँ पे तुम्हारा फेस काम नहीं आएगा, यहाँ पे मे भी तुम्हारी मसल्स काम आएंगी, तुम्हारी स्किल्स काम आएगी, बट एक जो रोल होता है ना वो होता है 70% तुम्हारी हाइट का भाई। यहाँ पे चीजें बदल जाती हैं जब बात आती है फाइट की, पावर की, फिजिकल स्ट्रेंथ की। तो 70% तुम्हारी जो हाइट होती है वो रोल प्ले करती है भाई। एक तुमने कभी देखा 5'2" का बंदा, उसने 6'2" के बंदे को मार दिया? बहुत रेयर चांस होता है, बहुत रेयर चांस होता है। ठीक है, तुम्हें बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे जो एग्जांपल देंगे भाई खबीब इज नॉट 6 फीट टॉल, ठीक है, बट स्टिल वो 6 फुट के बंदे को मार सकता है। आई नो खबीब 6 फुट के बंदे को मार सकता है, लेकिन 6 फुट के बंदे में और खबीब में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हाइट का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर तुम बात करोगे 5'2" के बंदे की, वो 6'2" के बंदे को मार देगा, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है भाई। क्योंकि फाइट में हाइट बहुत ज्यादा मैटर करती है भाई, वेट क्लास बहुत ज्यादा मैटर करता है, एंड वो हाइट से बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम्हारी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है, तुम 6.5 फीट के हो, तो भाई तुम 150 किलो तक अपना वजन लेके जा सकते हो इजिली, और वहां पे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखोगे। ठीक है, एक मसल मॉन्स्टर दिखोगे तुम 150 किलो के, 100, इवन तुम 160 किलो के हो सकते हो भाई 6.5 फुट की हाइट पे। और वहीं पे अगर कोई बंदा जो कि 5'3" का है भाई, 5'4" का है, वो कितना ही मसल पुट ऑन कर लेगा भाई, मुश्किल से वो 70 किलो पहुंचेगा मुश्किल से। अब उन दोनों बंदों की लड़ाई हो जाए भाई ऐसा फेंक के मारेगा ना 6.5 फुट वाला बंदा। तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा हाइट से ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि जब तुम्हारे पास लंबी हाइट होती है, तुम्हारे पास पावर आती है, तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ में, फाइट में, लड़ाई में 70% रोल भाई तुम्हारी हाइट का होता है। तुम जितना मर्जी कह लो कि भाई मेरे पास फाइटिंग स्किल है, मेरे पास कुंफू कराटे आते हैं, मुझे आता है, वो आता है, एट द एंड एक हाइट होना तुम्हारे पास बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बहुत बड़ा एडवांटेज होता है भाई। ठीक है, सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो इसलिए लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। सो अगर देखो कोई बंदे की हाइट एवरेज है, ठीक है, तो वो क्या करे? तो मैंने जैसे कि तुम्हें बताया, मैं तुम्हें एग्जांपल भी दे देता हूँ भाई। जो टॉम क्रूज है वो बहुत लंबा नहीं है, जो ज़ेन मलिक है वो बहुत लंबा नहीं है, इज नॉट 6 फीट टॉल। ठीक है, उसकी तुम हाइट एवरेज कह सकते हो ज़ेन मलिक की। एंड तुम टॉम क्रूज की, तो मुझे कंफर्म है टॉम क्रूज तो 5'7" का ही है भाई। ठीक है, बट स्टिल वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं। इवन लुक्स मैक्सिंग जैसी ब्लैक पिल कम्युनिटी में भाई उनका एग्जांपल दिया जाता है एज अ अट्रैक्टिव मैन। ठीक है, सो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर तुम एवरेज हाइट के हो और तुम्हारा फेस गुड लुकिंग है, तुम्हें टेंशन लेनी ना भाई, एंजॉय। बट अब बात उन बंदों की करते हैं भाई जो कि जिनके पास मसल्स है एंड एवरेज हाइट है एंड एवरेज फेस है, बट मसल्स बहुत अच्छी है उनकी। तो भाई देखो, तुम्हें अगर मैं एक्चुअली बताऊं तो जैसा कि मैंने पहले ही शुरुआती वीडियो में बताया, इस वीडियो की शुरुआत में बताया, तुम्हें भाई एटलीस्ट 1 साल तो लुक्स मैक्सिंग करनी है। एंड बहुत कम बंदे होते हैं भाई जो 1 साल लुक्स मैक्सिंग करने के बाद भी बेकार दिखते हैं, बहुत कम बंदे होते हैं ऐसे, लिटरली बहुत कम बंदे होते हैं जो 1 साल लुक्स मैक्सिंग करने के बाद भी बेकार दिख रहे हैं। ठीक है, एंड अभी मेरे फेस पे मत जाना, मेरे फेस पे बहुत ज्यादा ब्लोटिंग है, फैट है, तो उसको इग्नोर करो। सो बैक टू द टॉपिक, बहुत कम बंदे होते हैं जो कि 1 साल लुक्स मैक्सिंग करने के बाद भी बेकार दिखते हैं। सो नो मैटर अगर तुम बहुत ज्यादा मस्कुलर हो, तुम्हारी हाइट एवरेज है, तुम्हारा फेस एवरेज है, ठीक है, या फिर तुम बहुत ज्यादा लंबे हो, तुम्हारा फेस एवरेज है, या तुम्हारी कोई जेनेटिक लॉटरी निकली है, एट द एंड तुम्हें एक ही निष्कर्ष मिलेगा इस वीडियो का कि तुम्हें 1 साल तक, एटलीस्ट 1 साल तक लुक्स मैक्सिंग करनी है। और 1 साल लुक्स मैक्सिंग करने के बाद भाई तुम यहाँ से ना यहाँ पहुंच जाओगे। जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर तुमने सीरियसली कुछ इफेक्टिव चीजें करी एक्चुअल में, जैसे कि अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम करना, एक एस्थेटिक बॉडी बनाना, लीन मसल, ठीक है, अपना बॉडी फैट परसेंटेज 12 से 15 के बीच में रखना, अपनी स्किन क्वालिटी पे ध्यान देना, अपनी स्लीप साइकिल पे ध्यान देना, अपने लाइफस्टाइल, अपनी डाइट पे ध्यान देना, प्रोटीन इनटेक पे ध्यान देना, ये सब चीजें एक्चुअल में यही लुक्स मैक्सिंग है भाई। ठीक है, यही लुक्स मैक्सिंग है और कुछ ज्यादा है नहीं। अगर तुम इससे आगे बढ़ जाते हो तो वो तुम हार्ड मैक्सिंग की कैटेगरी में पहुंच जाओगे, जो कि लुक्स मैक्सिंग का एक पार्ट है, बट बेसिकली तुम्हें वहां पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हें एक सॉफ्ट मैक्सिंग के एरिया में रहना चाहिए, जो कि इनफ होता है, किसी को भी गुड लुकिंग दिखाने के लिए इनफ होता है। सो इस चीज से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि तुम्हारी हाइट एवरेज है, तुम्हारा फेस एवरेज है, तुम
बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं दिखते हो, ठीक है, तुम क्या कर सकते हो वो मैटर करता है, तुम क्या हो वो मैटर नहीं करता, तुम अब आगे क्या कर सकते हो वो मैटर करता है, ठीक है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि तुम्हें लगभग 1 साल तक लुक्स मैक्सिंग करनी है। उसके बाद ही तुम किसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि अब एक्चुअली में आगे क्या करना है, तुम क्या कर सकते हो। उसके बाद ही तुम्हें लिमिट्स पता चलेंगी अपनी कि तुम कहाँ स्टैंड आउट करते हो, ठीक है। अगर तुमने 1 साल तक लुक्स मैक्सिंग नहीं करी है तो तुम्हें क्या पता भाई तुम गुड लुकिंग हो भी या नहीं हो। एंड 1 साल लुक्स मैक्सिंग करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम एक्चुअल में कहाँ स्टैंड आउट करते हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है, तुम एक्चुअल में गुड लुकिंग दिखते हो या अगली दिखते हो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा 1 साल की लुक्स मैक्सिंग के दौरान, ठीक है। एंड उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, मे बी तुम अगर एक्चुअल में अगली हो, तुम उतने ज़्यादा गुड लुकिंग एक्चुअल में नहीं दिखते हो, तब तुम क्या कर सकते हो, तब तुम्हें काम करना अपने बाकी एसेट्स पे, जैसे कि मनी मैक्सिंग हो गया एंड अपनी स्किन क्वालिटी पे ध्यान देना हो गया। चलो वो तो एक लुक्स मैक्सिंग का हिस्सा, उसे छोड़ो। तुम्हें मनी मैक्सिंग करनी है, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तुम्हें लोगों से बात करनी आनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे भाई जो कि एवरेज दिखते हैं, बट उन्हें पता है कि लड़कियों से बात कैसे करनी है, लोगों से बात कैसे करनी है, सो लोग उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं। बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ये एक्चुअल में रेयर चीज़ है, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ एक्चुअल में रेयर है, लोगों ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें एक्चुअल में बहुत अच्छे से बात करनी आती है, बहुत ही कम लोग हैं जो कि एक्चुअल में क्रिज्मेटिक हैं, ठीक है। तो बी द वन, तुम्हें वो बनना है भाई, तुम्हें वो बनना है। एंड मैं जो इस वीडियो का पर्पस है वो क्या है, तुम्हें एक चीज़ सिंपल सी समझाना कि 1 साल के लिए लुक्स मैक्सिंग करो, अपना पोटेंशियल जानो, कहाँ पे तुम स्टैंड आउट करते हो, एंड देन उसके बाद एक जेन्युइन चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ। 70% तुम्हारा फेस, 20% तुम्हारी हाइट, 10% तुम्हारी मसल्स तुम्हें अट्रैक्टिवनेस देती हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। एंड इन तीनों चीज़ों के अलावा, ये तीनों चीज़ें तुम्हारी जेनेटिक्स से जुड़ी हैं, तुम्हारी तुम्हारे शरीर से जुड़ी हैं, पर इन चीज़ों के अलावा ऐसी सैकड़ों और चीज़ें हैं जो कि तुम्हें अट्रैक्टिव दिखाती हैं, बट वो तुम्हारी बॉडी से नहीं जुड़ी है। और इसका फ़ायदा ये है कि उन हर एक चीज़ में तुम टॉप नॉच हो सकते हो। ये चीज़ें तुम्हारे जेनेटिक्स से नहीं जुड़ी, ठीक है। उन हर एक चीज़ में तुम टॉप नॉच हो सकते हो, हर एक चीज़ में। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट।